आपके सामने ये प्रस्तुत करेंगे कि इमर्जिंग सीन क्या है। अभी तक 2 वैक्सीन के ऊपर हम चले हैं, स्पुतनिक वैक्सीन भी आ गया है, लेकिन आगे क्या सीन इमर्ज होता है। तो अगर हम अगस्त और दिसंबर में अवेलेबिलिटी जो हमने इन कंपनी से संपर्क करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी उसको मैं प्रस्तुत करूं तो ये एक प्रोविजनल टेबल आपके समक्ष आता है। देश में कोरोना के वेरिएंट ने एक तरफ चिंता बढ़ा दी है, तो वहीं दूसरी तरफ डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट के खतरे के बीच कोरोना वैक्सीन की उपलब्धता पर केंद्र सरकार ने यू टर्न ले लिया है। अब सरकार का कहना है कि इस साल दिसंबर तक उसे वैक्सीन के सिर्फ 135 करोड़ डोज ही मिलेंगे। इससे पहले मई में जब देश भर में वैक्सीन की किल्लत सामने आई थी, तब सरकार ने दावा किया था कि 31 दिसंबर तक देश के पास 216 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन के डोज होंगे। तो सुनिए मई में सरकार ने क्या कहा था। कोविशील्ड 75 करोड़ डोज पैदा करेंगे अगस्त और दिसंबर के बीच में, 75 करोड़ टोटल। कोवैक्सीन 55 करोड़ बनेगा, भारत बायोटेक बनाएंगे और 3 और कंपनीज पीएसयूज के साथ काम करके बनाएंगे। दोनों वो रिलेटिवली कम है, बाकी ज्यादा है, लेकिन फुटप्रिंट बढ़ेगा और डोजेस बनेंगी 55 करोड़ अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। हमें उम्मीद है कि बायोलॉजिकल ई का एक सब यूनिट वैक्सीन जो कि अब फेज 3 की स्टेज पे है, वो उसकी प्रोडक्शन जल्दी शुरू होगी। बहुत प्रॉमिसिंग है और इसी उम्मीद के साथ हम दर्शा रहे हैं कि 30 करोड़ डोज हमें वहां से मिलने की उम्मीद है। यू मे से ऑप्टिमिस्टिक, यस ऑफ कोर्स इट्स ऑप्टिमिस्टिक। इज देयर अ रिस्क ऐसा ना हो सकता है, अभी चल रहा है, लेकिन तैयारी तो है। बहुत प्रॉमिसिंग वैक्सीन है। जाइडस कैडिला का डीएनए वैक्सीन है, फेज 3 की लास्ट स्टेज पे पहुंचा हुआ है, जल्दी ही वो लाइसेंशियल के लिए अप्लाई करने वाले। देश ने करके दिखाया एक नया प्लेटफॉर्म, पहली बार। कम से कम 5 करोड़ डोज हमें उम्मीद है वहां से आएंगी। सीरम का नोवावैक्स वैक्सीन जो बाहर उपलब्ध हुआ बना है, उसको देश में बनाएंगे कोवावैक्स के नाम पे। 20 करोड़ डोज अवेलेबल हमें बताया गया। भारत बायोटेक ने एक नेजल वैक्सीन, एक सिंगल ड्रॉप सिंगल डोज वैक्सीन करा है, फेज 1-2 में है। उम्मीद है ये आएगा और उसी उम्मीद से हम दर्शा रहे हैं उनसे पूछ के कि ऑल गोज वेल। 10 करोड़ डोज, 10 करोड़ डोज उन्होंने काम शुरू किए। ये सब ऐसे नहीं है, पूछ के कंफर्म करके बता रहे हैं। 13 मई को नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने बताया था कि इस साल अगस्त से दिसंबर तक वैक्सीन की 216 करोड़ डोज तैयार कर ली जाएगी। कोई भी वैक्सीन जिसे एफडीए या डब्ल्यूएचओ ने अप्रूव किया हो, उसे भारत आने की अनुमति होगी। अब ऐसा पहली बार है जब सरकार ने माना है कि टीकाकरण को लेकर कोई समय सीमा नहीं है। इस साल के अंत तक हालांकि सरकार की कोशिश होगी कि 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन की डोज मिल जाए। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारतीय प्रवीण पवार ने लोकसभा में बताया कि अगस्त 2021 से दिसंबर 2021 यानी 5 महीने के अंतराल में देश में 135 करोड़ डोज वैक्सीन के उपलब्ध होंगी। कोरोना के बदलते स्वरूप के चलते वैक्सीनेशन की कोई समय सीमा तय करना ठीक नहीं होगा। संसद में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के कोरोना वैक्सीन पर पूछे गए सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह जानकारी दी। वहीं यह भी साफ किया कि वैक्सीन कंपनी से एग्रीमेंट समय पर किए गए हैं और इसके एडवांस पेमेंट भी की गई है। साथ ही 97 करोड़ के करीब वैक्सीन पर पैसे खर्च किए जा चुके हैं। दरअसल संसद में वैक्सीन पर सवाल पूछे जाने के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। बता दें कि केंद्र सरकार ने पिछले महीने ही सुप्रीम कोर्ट में बताया था कि वह अगस्त दिसंबर के बीच 135 करोड़ वैक्सीन की डोज मुहैया कराएगी, जो कि पिछले लक्ष्य से करीब 81 करोड़ डोज कम रह जाएगा। केंद्र ने बताया था कि अगस्त 2021 से दिसंबर 2021 तक कोविड-19 के कुल 135 करोड़ डोज उपलब्ध होंगे। सरकार के इस बार के दावे और पिछली बार के दावे में अगर फर्क देखें तो आप पाएंगे कि पिछली बार सरकार ने कोविशील्ड, कोवैक्सीन, बायो इस सब यूनिट वैक्सीन, जाइडस कैडिला डीएनए, नोवावैक्स, भारत बायोटेक, नेजल वैक्सीन, जीनोवा बायोफार्मा और स्पुतनिक वी की उपलब्धता के बारे में बताया था। लेकिन बीते दिन दाखिल हल्फनामे में सरकार ने सिर्फ कोविशील्ड, कोवैक्सीन, बायो इस सब यूनिट वैक्सीन, जाइडस कैडिला डीएनए और स्पुतनिक वी का जिक्र किया है।
सरकार ने इससे पहले मई में कहा था कि अगस्त से दिसंबर के बीच हमारे पास कोविशील्ड के 75 करोड़ और कोवैक्सीन के 55 करोड़ डोज होंगे। अब इनकी डोज भी घटाकर 50 करोड़ और 40 करोड़ बताई गई है। वहीं स्पुतनिक वी की उपलब्धता को भी 15 करोड़ 6 लाख डोज से घटाकर 10 करोड़ कर दिया गया है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि देश में 18 साल से ऊपर की आबादी तकरीबन 93 से 94 करोड़ है। ऐसे में इस आबादी को वैक्सीन के दोनों डोज लगाने के लिए 186 से 188 करोड़ डोज की जरूरत होगी। इनमें से 51 करोड़ 6 लाख डोज 31 जुलाई 2021 तक राज्यों को दिए जाएंगे, जिसके बाद पूरी आबादी को वैक्सीनेट करने के लिए 135 करोड़ वैक्सीन की डोज की जरूरत होगी। अब तक भारत में 42 करोड़ 78 लाख लोगों को टीका लगाया जा चुका है। राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को सभी स्रोतों के टीके की 43 करोड़ 87 लाख से अधिक खुराक उपलब्ध कराई गई है तथा 71 लाख 40 हजार और खुराक उपलब्ध कराई जाएगी। इनमें से बर्बाद हो चुके टीके की खुराक समेत कुल 41 करोड़ 12 लाख 30 हजार 353 खुराकों की खपत हो चुकी है। राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और निजी अस्पतालों के पास कोविड-19 रोधी टीकों की 2 करोड़ 75 लाख से अधिक खुराक अब भी उपलब्ध है। न्यूज़ तक ब्यूरो।